ओके गाइस, मैं आप इस वीडियो में अब आप लोग को बताऊंगी कि हम लोगों ने थर्ड ईयर में पैथोलॉजी का कितना सिलेबस पढ़ना होता है। ठीक है, कितने चैप्टर पढ़ने हैं हमने, रॉबिन से कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताती हूँ। ओके, तो ये है हमारे पास रॉबिन का कंटेंट्स पेज। अब आप लोगों को ना पहले पता हो कि ना पैथो में दो डिवीजन होती है, एक होती है जनरल पैथो और एक होती है स्पेशल पैथो। तो जनरल पैथो होती है ना, इसमें से आने होते हैं हमारे पास 10 MCQs और एक SCQ। और इसमें जो हमारे पास चैप्टर इंक्लूड होते हैं ना, वो पहले 6 चैप्टर करने होते हैं हमने सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, अब हमने सिर्फ पहले 6 चैप्टर करने होते हैं। अब बहुत सारे सीनियर्स ये बात कहते हैं कि ना इसमें से ना सिर्फ एक ही SCQ आना है, तो आप ना किसी शॉर्ट बुक की तरफ चले जाओ और उसको शॉर्ट बुक से ना तैयार कर लो। लेकिन अभी तो आप लोग ना पास पेपर करके या शॉर्ट बुक पढ़ के अपना एक SCQ तैयार कर लोगे, लेकिन आपके ना प्रॉफ में भी 10 MCQ सॉल्व नहीं होंगे आपसे। ठीक है, और दूसरी बात इसमें कहते हैं ये इन्फ्लेमेशन और रिपेयर, इसके कॉन्सेप्ट्स, ये शॉक के कॉन्सेप्ट, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के कॉन्सेप्ट, और ये न्यूप्लेजिया मतलब ये ट्यूमर्स वगैरह ना, ये आपके साथ साथ आपके आगे चलेंगे, मेडिसिन में भी आपको काम आएंगे, आपको सर्जरी में भी काम आएंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अपना टाइम थोड़ा सा इन्वेस्ट करके न्यूप्लेजिया, ये हीमोडायनामिक वाला चैप्टर, इन्फ्लेमेशन और रिपेयर, ये तीनों चैप्टर जो है ना ये आप यहीं से ही कर लो, पैथो से ही कर लो। बाकी जो 3 चैप्टर बचते हैं, डिजीज ऑफ इम्यून सिस्टम, सेल इंजरी, सेल एडेप्टेशंस, ये चलो आप किसी शॉर्ट बुक से पढ़ लो। मैंने पैथो से, इससे रॉबिन से ही पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि बस हमने पेपर ही पास करना है, अपना क्लिनिकल वाइज आपने स्ट्रांग नहीं होना, तो ठीक है, आप चले जाओ किसी शॉर्ट बुक की तरफ। शॉर्ट बुक जो आपका दिल करे आप पढ़ो, मैं सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी और मुझे नहीं आइडिया कि कौन सी शॉर्ट बुक अच्छी है और कौन सी अच्छी नहीं है। अब नेक्स्ट, अच्छा, अब न्यूप्लेजिया, ये ट्यूमर वाला चैप्टर है, इसको अच्छे से करना। न्यूप्लेजिया के भी कुछ टॉपिक इंक्लूड हैं, 3-4 न्यूप्लेजिया के टॉपिक इंक्लूड हैं। इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर के गिनती के 3-4 टॉपिक इंक्लूड हैं। सेल इंजरी, सेल एडेप्टेशन के गिनती के 3-4 हैं। एडेप्टेशन वाले फिर अलग 3-4 टॉपिक इंक्लूड हैं। और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, शॉक और हीमोडायनामिक डिसऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पेपर वही वाली बात है कि पास पेपर से ना एक सवाल अटैम्प्ट हो जाएगा, शॉर्ट बुक से पढ़ोगे हो जाएगा, लेकिन बहरहाल कोशिश करना कि ना जो चैप्टर मैंने बताया है वो रॉबिन से कर लो, बाकी फिर तीनों पे ना आप चले जाओ। अब 10 MCQs और एक SCQ ना बस यहाँ से आना होता है। यहाँ पे ना हमारा जनरल पैथो का ना पोर्शन डन हो जाता है। अब आती है इसके बाद हमारे पास स्पेशल पैथो। अब स्पेशल पैथो में ना हमारे पास टोटल चैप्टर इंक्लूड है, एक ये ब्लड वेसल वाला करना है, एक हमने हार्ट वाला करना है, एक हमने लंग वाला करना है, और नेक्स्ट हम लोगों ने ना ये एक बोन्स, जॉइंट, सॉफ्ट टिश्यू करना है, पेरिफेरल नर्व एंड मसल करना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम करना और स्किन करना है। इन टोटल 4 ये और पीछे 3, 7 चैप्टर हम लोगों ने बस करने हैं, और बाकी एंडोक्राइन ये वो हम लोगों ने कुछ भी नहीं करना। अच्छा, अब जो हमारे पास पेरिफेरल नर्व एंड मसल वाला चैप्टर ना, ये हमारे करिकुलम में न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के नाम से ना दिया हुआ है, तो ये आपने ना ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब स्पेशल पैथो में, स्पेशल पैथो कुछ भी नहीं छोड़ना, कुछ भी, और सारा रॉबिन से तैयार करना। देख लेते हैं कि हमने किस यूनिट से ना कैसे SCQ तैयार करना है। अब आप लोग देखोगे कहीं लिखा हुआ होगा CVS का मतलब होता है ब्लड वेसल्स और हार्ट, दोनों चीज़ें। इन दोनों यूनिट्स को मिला के ना हमारे पास 4 MCQs और एक SCQ आना होता है। अब ब्लड वेसल्स में से ना इंपॉर्टेंट क्या है, थीरोस्क्लेरोसिस, सार्कोमा, आर्टेराइटिस, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। कुछ आए या ना आए, ये चीज़ें लाजमी आनी चाहिए। और हार्ट में से MI, रूमेटिक हार्ट फीवर, इन्फेक्टेड एंडोकार्डाइटिस के अलावा पेरिकार्डाइटिस भी इंपॉर्टेंट है, और कंजस्टिव कार्डिक फेलियर वगैरह भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने ना ये कुछ करो ना करो, अथीरोस्क्लेरोसिस लाजमी करना है, क्योंकि आप लोग आगे जाके मेडिसिन सर्जरी में भी देखोगे कि, और अपनी क्लिनिकल साइट पे भी वन आप जाओगे तो आप पेशेंट देखोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम जो दिल की बीमारियों की जड़ होती है ना, वो अथीरोस्क्लेरोसिस होता है। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम। हार्ट में से आप लोगों ने ये डिजीज़ लाजमी करनी है। फिर लंग्स का आप देखोगे रेस्पिरेशन पैथोलॉजी के नाम से ना, तो इसमें से भी हमारे पास 4 MCQs और एक SCQ आना था, और इसमें TB, नमूनिया, एजमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ETC सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लंग्स भी अच्छे से पढ़ेंगे और रॉबिन से ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर हम आ जाते हैं अपने बोन, जॉइंट्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ पे। यहाँ से हमारे पास 9 MCQs और प्लस एक SCQ आना होता है। अब आप लोग देख रहे होगे कि 9 MCQs मतलब हमारा मेजर पोर्शन बोन एंड जॉइंट कवर करता है, ये तो हमने किसी सूरत छोड़ना ही नहीं है ना। फिर न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में से 4 MCQs और एक SCQ आना था, और एक SCQ भी एग्जैक्ट होता है वो जो डिस्ट्रॉफीज़ है ना, डिस्ट्रॉफीज़ में से आता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो डुचिन जो है ना, डुकिन कहते हैं, उसी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का क्वेश्चन आया हुआ होता है। CNS में से 4 MCQs आते हैं और एक SCQ आता है, और जो एक SCQ आता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम उसके ट्यूमर्स में से आता है। स्किन में से 2 MCQs आते हैं और एक SCQ आता है, और इसका एक SCQ इसका भी इसके ना 2 कार्सिनोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, बेजल सेल कार्सिनोमा, बेजल सेल, और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ना। आप लोग पास पेपर भी देखोगे, मोस्ट
मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है वही वाला। इसके अलावा ना हमारे पास आया था क्वेश्चन, हमने तो सिर्फ एनालिस्ट करने थे उनके डिजीज़ के नेम। बहरहाल और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप ना पैथो कब पढ़ाना शुरू करेंगे। तो अच्छा बच्चों, मैंने ना जनरल पैथो के ना लेक्चर्स अपलोड करना शुरू कर दिए। स्पेशल पैथो मैं अपने सेशन में पढ़ाऊँगी। अब सेशन का मैं आपको नहीं बता सकती मैं कब शुरू करवाऊँगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं सेशन में स्पेशल पैथो कवर कराऊँगी। स्पेशल पैथो के जो पास प्रॉफ के MCQs है ना, वो मैं यूट्यूब पे करूँगी पोस्ट, तो वो लोग आप देखना आप, ठीक है। आपको बताऊँगी कि सिनेरियोज़ भी कैसे आते हैं। बाकी जनरल के मैंने शुरू की हुए, मैं कोशिश करूँगी कि मैं टाइम निकाल के ना जनरल तो एटलीस्ट कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। अच्छा एक और बात, अब पैथो ना जो रॉबिन्स है ना वो बहुत बड़ी है। आप क्या करो, अपना ना एक एक यूनिट निकालो और उसको ना इस तरीके से फाड़ लो। देखो मैं ऐसे ही करती होती थी कि मैं ना एक एक यूनिट निकाल के ना पढ़ लेती होती थी। अब देखो ये ना बंदे की ना साइकोलॉजी होती है, जब वो देखता है ना कि थोड़ी सी बुक है, मतलब थोड़ी 3-4 पेज है, पढ़ने में आसानी होगी, जब वो इतनी मोटी बुक देखता है ना वो वैसे ही हिम्मत हार जाता है, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरीके से करो। अपने स्पेशल पैथो तो मैंने सारी फाड़ ली थी ना, यूनिट अलग अलग कर लिए थे। आप लोग भी अपने अपने यूनिट अलग करो और उसको पढ़ो, ठीक है। फिर उस तरीके से उसको पढ़ो और इस तरीके से ना आसानी रहती है, क्योंकि थोड़ा सा होता है ना तो बंदा पढ़ लेता है। और सबसे बड़ी बात इजी टू कैरी, आप इसको ना इन 3-4 सफ़ों को उठा के जहाँ मर्जी ले जो, कहीं भी फ्री टाइम मिले इसको बैठ के पढ़ लो। तो आप लोग भी ऐसे ही पढ़ना। नेक्स्ट ना मैं आप लोगों को ना इसमें माइक्रो की भी मार्किंग करा देती हूँ ताकि फिर हमें आसानी रहे। अच्छा एक ना आपको ना बहुत मुखलिसाना मशवरा कह लो देने लगी हूँ ना, अपनी ना माइक्रो यहीं से तैयार करना। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी। मतलब इसको लोग ना FCPS के लेवल पे पढ़ते हैं। उनका पेपर भी बास उन्हीं का होता है जिन्होंने यहाँ से तैयारी की होती है ना। तो आप लोग ना कभी भी अपनी माइक्रो के लिए ना किसी शॉर्ट बुक पे ना जाना। मैं पर्सनली इवन के मेडिसिन सर्जरी के लिए भी मैं ये पढ़ लेती हूँ दरमियान में से ना, कोई टॉपिक मुझे समझ नहीं आता। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। जिसको जो अपना क्लिनिकल वाइज स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, जिसको नॉलेज चाहिए ना, वो ये बुक पढ़े। जिसने पेपर पास करना ना, फिर वो जो मर्जी पढ़े। अच्छा अब ना इसमें से हमारे पास आने होते हैं 8 MCQs और 2 SCQ। अब ना 2 SCQ का हिसाब ये होता है एनुअल में कि ना वो एक देता है जनरल बैक्टीरियो से और एक देता है स्पेशल बैक्टीरियो से, ठीक है। 2 सवाल। लेकिन मैंने उसके सप्ली के पेपर्स देखे हैं। सप्ली के पेपर में उसने ना दोनों के दोनों सवाल दिए हुए थे स्पेशल बैक्टीरियो से। स्पेशल बैक्टीरिया जिसमें हमारे बैक्टीरिया आते हैं, स्टेफ ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकाई वगैरह। अब अगर हम लोग बात करें ना, इसके अलावा हमारी वायरोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी भी इंक्लूड है, लेकिन सिर्फ उनके ना बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अब जनरल बैक्टीरियो में से ना हम लोगों ने ना सिर्फ ये हाईलाइटेड वाले चैप्टर करने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, ग्रोथ, जेनेटिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, ये ना हमारे करिकुलम में ना इंक्लूड नहीं है, चैप्टर नंबर 5। लेकिन जब तक हमें चैप्टर नंबर 5 नहीं आता ना, हमें उसकी जो है स्पेशल बैक्टीरिया की ना समझ ही नहीं आती। तो मुझे ना कोई याद करवाना, मैं इसकी क्लासिफिकेशन की ना वीडियो बना के पोस्ट करूँगी ताकि आप लोग स्पेशल बैक्टीरिया करने से पहले आप इसको समझो, उसके बाद आप स्पेशल बैक्टीरिया करो। इसके बगैर मतलब ये हिसाब है कि जिसको ये नहीं आता ना चैप्टर, वो मेरा पुत्र छुट्टी करे, वो वाला सीधा सीधा हिसाब है। इसके अलावा अच्छा 4 चैप्टर आप लोगों ने ये करना है, 5वां फिर ये पैथोजेनेसिस करनी है, 7वां आप लोगों ने लैब डायग्नोसिस करनी है और फिर स्टीरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन करना है। अगर इसमें से भी हम लोग रेटिंग करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे हाई यील्ड है स्टीरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, नंबर 1। नंबर 2 पे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, इसमें डिफरेंस आता है सेल वॉल का ना। और नंबर 3 ग्रोथ। मेरे प्रॉफ का पेपर आया था ग्रोथ कर्व का, ठीक है। अब स्पेशल बैक्टीरिया का मैं आपको यहाँ नहीं बता रही, क्योंकि ना हमने ना स्पेशल बैक्टीरिया के ना करना है बैक्टीरियाज। अब देखो मैंने मार्क की में ग्राम पॉजिटिव करना है, ग्राम ये नेगेटिव कोकाई करना है, पॉजिटिव रॉड्स करने हैं, माइक्रो बैक्टीरिया करने हैं और स्पायरोकीट्स करने हैं। इसके अलावा ना अब इनके अंदर ना बहुत सारे बैक्टीरियाज आते हैं, तो मैं आपको इंडिविजुअल अलग अलग करके बताऊंगी कि कौन सा कहाँ से करना है। तो इसलिए ना स्पेशल का मैं आपको बाद में बताती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। इसके अलावा ना हमारे इसमें वायरोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी भी इंक्लूड है। तो ये इसमें ना जाना जो मैंने लिखा हुआ है पल्स और कंप्लीट, ये हमारा उसका नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ करिकुलम में लिखा हुआ है कि इसका ना बेसिक आना चाहिए। और यहाँ से ना मेरे प्रॉफ में वायरोलॉजी से भी 2 MCQs आए हुए थे और एक पैरासाइटोलॉजी से आया हुआ था। 3 MCQs यहाँ से आए हुए थे, बाकी 5 इन दोनों से आए हुए थे। तो आप लोगों ने ना फिर इनको सिर्फ MCQs के लिए तैयार करना। आपके कॉलेज में जो आपको स्लाइड्स पढ़ाएंगे ना, वो मोर देन इनफ होंगी। सो इट्स ऑल अबाउट कि हम लोगों ने किस तरीके से ना 4th ईयर में अपनी स्पेशल पैथो को कवर करना है। मैं फिर कहूँगी कि आप लोग ना स्पेशल पैथो रॉबिन से पढ़ना और ये लिविंसन से ही पढ़ना, ठीक है। आप जाओगे, आप लोगों को ये चीज़ें नेक्स्ट ईयर सर्जरी और मेडिसिन में बहुत हेल्प करेंगी। जो हमारी मेडिसिन है ना, वो फार्मा और पैथो का कॉम्बो है, जिसकी दोनों में से कोई भी एक चीज़ वीक होगी ना, उसकी ऑटोमेटिकली मेडिसिन वीक हो जाएगी। तो इसलिए विश यू गुड लक।
हर चीज़ को ना होने में टाइम लगता है, ठीक है, याद होने में, उसको तैयार होने में, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी होती। ये नहीं होता कि हम डर के किसी शॉर्ट बुक की तरफ भाग जाएं, ठीक है। आप लोग पढ़ो अच्छे से, कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो यू कैन आस्क एट एनी टाइम। थैंक यू।